एक शराबी व्यक्ति की संगत करोगे, आप उसके साथ 10 दिन शराब पीने के समय बैठे रहो और आप कितना भी कहो नहीं भाई मैं नहीं पीता, नहीं पीऊंगा, 11वें दिन वो व्यक्ति आपको जबरदस्ती पिला ही देगा। किसी चोर के साथ आप रहो, वो कोई चोरी का षड्यंत्र बना रहा, आप उसके पास बैठे हो और उससे कहो नहीं भाई मैं तो तेरे जैसा है नहीं, 1 महीने के बाद किसी ना किसी प्रकार की चोरी में वो आपको लिप्त कर ही देगा। कोई गुटखा इत्यादि खाने वाला व्यक्ति है, पूरा दिन खाता है और आपसे रोज कह रहा, आप कहते हैं ना भाई मैं नहीं खाता, 12वें दिन वो आपको को ना कुसंगति पाई न साई। कुसंगति कभी भी आपको ठीक नहीं रहने देगी। इसलिए अगर संग करना है तो सदैव अच्छे लोगों का संग करो, सदैव संस्कारवान लोगों का संग करो। और अगर आपने संस्कारवान लोगों का संग किया तो भारत माता, देश, धर्म, समाज, भगवान, हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर अच्छी संगत नहीं करी महाराज तो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी लादेन बनने में देर नहीं लगती, आतंकवादी बनने में देर नहीं लगती। किसी ने कहा कि अरे अनपढ़ लोगों को जिहादी मानसिकता बना करके भेजते हैं और वो लोगों को मारते हैं। मैंने कहा भैया केवल अनपढ़ ही नहीं, बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स लोगों को मैंने आतंकवादी बनते हुए देख रहा है। आतंकवाद गरीबी से, आतंकवाद पढ़ाई से, आतंकवाद शिक्षा से नहीं होता है, एक मानसिकता और जिहाद का विषय है। वो जिहाद जब तक उनके मन से नहीं जाएगा, वो जिहाद जब तक उनकी मानसिकता से नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है केवल पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे हैं? ना, भारत के बहुत सारे कोने में, आप बंगाल में चले जाओ, आप केरला में चले जाओ, दिल्ली के बहुत सारे स्थानों में चले जाओ, आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग यही है कि अगर कोई काफिर व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है, कोई हिंदू तुम्हारे साथ बैठा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद इलाह के काबिल नहीं है, मतलब तुम सब उनके लिए काफिर हो। हर उस व्यक्ति के लिए जो जिहादी मानसिकता का रखता है। लोग कहते हैं कि मुझे मुसलमानों से बड़ी आपत्ति है। ना, मैं मुसलमानों को बड़ा सम्मान करती हूँ भाई, बड़ा प्रेम करती हूँ। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करती हूँ, रहीम रसखान के दोहे अपनी कथा में चौपाइयों में गाती हूँ। आप कभी जाना बरसाने, गुलाब सखी की समाधि बनी हुई है, उनकी पुत्री का नाम उन्होंने राधा रखा था, सारंगी बजा बजा के राधा रानी के गीत गाते थे। हम गुलाब सखी को प्रणाम करते हैं, पर तुम सोचो भैया कि बाबर, अकबर, औरंगजेब को प्रणाम करें तो ना इस देश में बाबर की मस्जिद रहने पाई है और ना औरंगजेब की मस्जिद रहने पाएगी। इस देश में राम और कृष्ण का ही देश है और राम और कृष्ण का ही देश है। आओ तुम अच्छी मानसिकता लेकर के आओ तो स्वागत है तुम्हारा, लेकिन तुम आते हो और धर्म पूछ करके गोली मार करके चले जाते हो, तो फिर तुम अगर धर्म पूछ के एक को गोली मार के जाओगे तो तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में चुन के एयर स्ट्राइक की जाएगी। और ये तो एक झांकी है, आने वाले समय में अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो शायद दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नामो निशान भी ना रहे। ये बात पाकिस्तान को याद रखना। मैंने एक जगह एक कविता पढ़ी थी कि भारत में जिहाद का तुमने जो ऐलान किया है, हमने भी अपना फौलादी सीना तान लिया है। हम जानते हैं, हम हिंदू हैं, हम हवन होम जब तक में विश्वास करते हैं, हम इंदवा सहोदरा सर्वे में विश्वास करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करते हैं, लेकिन हम ही वो हैं जो परशुराम भी बन जाते हैं। हम ही वो हैं ये माताएं हाड़ी रानी झांसी लक्ष्मीबाई बन जाती है। हम ही वो है जो महारानी दुर्गावती बन जाती है। हम ही वो है जो महारानी चिन्नम्मा, महारानी पद्मावती बन जाती है। धर्म, समाज, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत में जिहाद का तुमने जो ऐलान किया है, हमने भी अपना फौलादी सीना तान किया है। और हिम्मत है तो युद्ध भूमि में तुम ही लड़ने आना, हिम्मत है तो युद्ध भूमि में बड़े-बड़े जो पाकिस्तान के मौलाना और बड़े-बड़े शहीद और बड़े-बड़े ये जो प्रपंच बनाते और जाकर के इंग्लैंड में छुप करके बैठ जाते हैं वहां के सांसदों से, क्योंकि हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण बैठे हैं, जब इनसे कोई देश धर्म की बात पूछता तो ये कहते कि हम देश के लिए प्राण दे देंगे, जान दे देंगे। हमारे देश का एक नेता देश धर्म समाज के लिए प्रतिज्ञारत रहता है। अभी पाकिस्तान के किसी एमपी से पूछा गया कि आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, युद्ध चलने वाला है, अगर युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो उसने कहा मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। मीडिया से कहा है, पूरे वीडियो वायरल हो रहे, एमपी वहां के कह रहे हैं कि मैं विदेश भाग जाऊंगा। आप मुझे बताओ कि जिनके नेताओं में इतनी
लोगों में इतनी ताकत नहीं है, जिनकी सत्ता में इतनी ताकत नहीं है, वो बार बार जिहादी मानसिकता को यहाँ भेज रहे हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ, हिम्मत है तो युद्ध भूमि में खुद ही लड़ने आना, युद्ध में लड़ने के खातिर तुम चमचे मत भिजवाना, क्योंकि भारत माँ का तुमको असली दुश्मन मान लिया है और हमने भी अपना फौलादी सीना तान लिया। अब तो नहीं रुकेंगे, अब तो नहीं रुकेंगे। और कल मैंने एक बात कही थी, आज कह देती हूँ, क्योंकि शायद आज मेरी बात विधानसभा से लेकर के आगे केंद्र तक भी पहुंच जाए, है ना, आगे समय पहुंच जाए। तो अब पीओके लेने का समय आ गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब पूरी तरह से भारत के अंग में मिल जाए, हमें ये संकल्प पुनः एक बार लेना होगा। और इस संकल्प के साथ, तो कई बार मुझे गांव के जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जो बेचारे केवल राम 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 राधे राधे जपते हैं, वो कहते, देवी जी क्या हो जाता है आपको, एकदम राधा मीरा की बात करते करते आप झांसी की रानी क्यों बन जाती हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैया, मेरे भैया लोग, मेरे दादाजी लोग, देश धर्म समाज को अभी शांति की नहीं, अभी क्रांति की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देश धर्म समाज का काम कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो भागवत कथा किसको सुनाओगे, राम कथा किसको सुनाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप की विचारधारा से ही देश को विजय मिलती है, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप नहीं होते तो हमारी माताओं का ना घूंघट सलामत होता, ना हमारे इन देश के जो क्षत्रिय हैं उनकी परंपराएं, उनकी विचारधारा सलामत होती। इसलिए समय आए तो शांति का भाषण दो, समय आए तो क्रांति का भाषण दो। देश काल परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा।